तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। क्या ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज हम बता दें आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको बता दें, आपकी बोर्ड की नज़रिए से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसा टॉपिक है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बता दें, आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा 100%। तो कम से कम 50% इसकी आने की संभावना है। और इसकी बात करें तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है टॉपिक। कितने नंबर में? 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो बहुत ही सरल है, क्यों ज़्यादा डिफ़िकल्ट में नहीं जाना है। जो चीज़ें वो समझाएंगे अच्छी तरह से। तो चलिए पहले इसे फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। माना में हमने क्या किया, 2 बिंदु ले लिए। क्या ले लिए? 2 बिंदु ले लिए, क्यू और एक ले लिया क्यू नोट। क्यू नोट को दोस्तों धन परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन परीक्षण आवेश भी बोलते हैं, ठीक है। माना ए बिंदु कौन सा है? ए बिंदु हो गया। ये कौन सा बिंदु हो गया दोस्तों? ए बिंदु ओ हो गया। ए बिंदु क्या हो गया? ओ हो गया। और ए बिंदु हम पी मान लेते हैं, ठीक है। ओ पी कौन सा बिंदु हो गया? ओ और पी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी हम बात कर ले तो आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनके बीच की दूरी आर, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालने होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बता दें आपको कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आपको बता दें इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, माना कोई बिंदु ओ है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करेंगे? पहले लिखेंगे माना कोई बिंदु ओ है। पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। माना कोई बिंदु क्या है? ओ है, उस पर कोई आवेश। दूसरा स्टेप ये लिखना है, कोई आवेश, ठीक है। कोई या एक आवेश क्यों रखा गया या रखा है, ठीक है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फिर क्या करेंगे, तथा फिर तीसरा स्टेप होगा ओ से, ये होगा तीसरा स्टेप। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्योंकि आप परिभाषा लिख सको, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? ओ से आर दूरी पर क्या होगा? ओ से और आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? ये फोर स्टेप। ओ से आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु क्या है? एक बिंदु पी है, जिस पर एक क्यू नोट आवेश रखा है, ठीक है। फिर लिखेंगे बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो लिख लेते हैं अच्छी तरह से। चलिए इसी से लिख लेते हैं इसकी परिभाषा, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना पहला स्टेप क्या है? कोई बिंदु ओ है, तो लिख लेंगे कोई बिंदु क्या है दोस्तों? ओ है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? जिस पर दूसरा स्टेप क्या है? जिस पर एक या कोई या लिख लेते हैं एक आवेश क्या है दोस्तों? क्यू रखा है। क्या रखा है दोस्तों? क्यू रखा है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या है? ओ से आर दूरी पर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे तथा ओ से आर दूरी पर ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी रखा है। क्या है? पी रखा है, ठीक है, ठीक है। जिस पर वही सेम
चौथा स्टेप होगा जिस पर क्यू नॉट आवेश रखा है। ठीक है, जिस पर क्या रखा है, क्यू नॉट आवेश रखा है। ठीक है, फिर लिखेंगे जो पांचवा स्टेप होगा। पांचवा स्टेप क्या होगा, पांचवा स्टेप होगा बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ए हो जाएगी आपकी परिभाषा। तो परिभाषा कैसे हमने लिखी, पहला स्टेप क्या है, माना कोई बिंदु ओ है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। फिर क्या है, जिस पर आवेश क्यू रखा है, दूसरा स्टेप। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी रखा है, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी रखे। फिर फोर्थ स्टेप जो चौथा स्टेप है वो क्या है, जिस पर क्यू नॉट आवेश एक रखा है। फिर क्या होगा, पांचवा स्टेप होगा बिंदु पी, सॉरी बिंदु पी पर, यहाँ लिख दो, पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, जो बोला किसी बिंदु पर, तो वो बिंदु हमने पी मान लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है, तो बता दें आपको, वो निकलती है कूलाम के नियम से। किसके नियम से दोस्तों, वही अब देख लेते हैं कूलाम के नियम से। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो क्या निकलेगी, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या निकलेगी, कूलाम के नियम से। चलिए अब लिखते हैं कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है, वो आपको हमने एक उसके ऊपर वीडियो बना दिया, जाके हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, उसी में है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है, किसी मतलब किसी क्षेत्र में लगने वाले बल तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही सब होता है। ठीक है, तो तुम देख लेना। तो उसका परिभाषा हम लिखा देते हैं अच्छी तरह से। कूलाम का नियम क्या होता है, उसका जो मतलब जो निकलता है फार्मूला वो लिखाते हैं पहले हम। फार्मूला क्या निकला था दोस्तों, फार्मूला निकला था कूलाम का नियम का, F बराबर 1/4πε0, इधर होता Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला हमारा निकला था कूलाम के नियम का। तो अब देख लो क्या है Q1 Q2, इसे मान लो Q1, इसे मान लो Q1, ठीक है, और इसे मान लो Q2, इसे मान लो Q2। ठीक है, तो चलिए इसी में रख देते हैं अच्छी तरह से। तो हो जाएगा F बराबर 1/4πε0, और Q1 की जगह पर क्या है, तो खाली Q है। ठीक है, फिर क्या है, Q2 की जगह पर Q0 है, तो लिख देते हैं Q0, और R स्क्वायर की जगह पे R है, तो R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बन जाएगा फार्मूला आपका। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र, हमें जो मेन फार्मूला निकालना है क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वो भी आप देख लो। वो होता है E बराबर F/Q0। एक इसका सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, F सूत्र होता है। चलिए अब रख देते हैं F का मान F की जगह पे। E बराबर
एफ का मान रख देते हैं एफ की जगह पे, तो क्या है एफ का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा क्यू और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बटे इसके नीचे क्या क्यू नॉट है। देखो एफ का मान इसके नीचे जो लिखा है वही रहेगा क्यू नॉट, तो आपको बता दें यहाँ से क्यू नॉट कट जाएगा, फिर क्या बस निकल आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना आसान। क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता है आपका फार्मूला, जो मेन फार्मूला है। तो गाइस अच्छी तरह से देख लो और एक बार और समझ लो क्या है। माना कोई बिंदु ओ है, माना कोई बिंदु ए है फर्स्ट स्टेप में, फिर दूसरी स्टेप क्या है, किसी जिस पर एक आवेश क्यू रखा है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी रखा है, ठीक है, ए रखा पी रखा है, ठीक है, जिस पर क्यू नॉट आवेश रखा है, पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसी से ये दोस्तों सब परिभाषा निकली, एक छोटी सी परिभाषा, तो आप देख लो अच्छी तरह से। तो चलिए ऐसे स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से कर लो। तो चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर ऐसे ही वीडियो लाजवाब वीडियो देखना है इम्पोर्टेंट, हमारे 12th क्लास में बस इम्पोर्टेंट ही पढ़ाया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं और ऐसे वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। राम राम, स्वस्ति, वालेकुम सलाम।